नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु माया आज मैं यूट्यूब पर पहली बार लाया हूं। विष्णु माया, शिव माया, भगवान की माया आपने नाम सुना होगा, लेकिन गुरु माया के बारे में कोई नहीं जानता, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको गुरु माया बताऊंगा, राजा भर्तरी की कथा बताऊंगा, आपको साधना भी दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले मैं जरूरी बात बताना चाहता हूं। बंबई में मुंगरा से लेकर अपोला तक जिहादी नेटवर्क फैला, हर जगह फैला है, पूरी दुनिया में फैला है जिहादी नेटवर्क। तो जहां एक ज्योति नाम की बहन 29 साल की उम्र, उनको बैला फुसला के, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कमजोरी का फायदा उठाते हुए बैला फुसला के एक जिहादी ले गया। जिहादी का जो यानी जिहादी जो बाबा था, झाड़ फूंक करने वाला, उसका ही बेटा उसको कमरे में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, असली वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल करता रहा, बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने बहन ने शिकायत की तो उसी जिहादी के माँ बाप ने और बहन बहनोई ने सब ने गालियाँ गंदी गंदी दी और उसको पीटा बहुत, और जबरन दोबारा निकाह करवाने के लिए दबाव बनाया। दोबारा निकाह उसने करवाया। वो बहन डॉक्टर का बहाना बना के निकली और उन्होंने FIR की थाने में। सुदर्शन चैनल पर मैंने सुना है। तो हिंदू बन के पहले मित्रता नहीं की। देखिए, अब यहाँ पे भूल उनकी भी है। बाबा था वो झाड़ फूंक करने वाला, उसका लड़का था, तो वो तो जानती थी ना कि जी मुस्लिम है, फिर भी मरी जाके उस पर। और जब उस पर मरी तो फिर भैया उसने भी मार दिया, जान से नहीं मार दिया और सब तरीके से मार दिया उनको, ज्योति को। आज रेशमा बन के जी रही हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। दूसरी घटना मैंने सुनी है सुदर्शन चैनल पर, 20 अक्टूबर को सुनी है ये घटना। दूसरी भी 20 अक्टूबर को ही सुनी है सुदर्शन चैनल पर, खबरों में और जनमत में भी। नेपाल में एक पिंकी मंडल नाम की बहन स्कूल से जाते आते समय जिहादियों की नज़र पड़ी और जिहादी उसको जबरन उठा ले गए। उनके घर में भी तलाशी ली गई जिहादियों की, लेकिन वो पिंकी मंडल बहन नहीं मिली। उसको कहीं छुपा रखा इन्होंने। और अरब देश में ये बेच देते हैं। बुर्खा पहना के महिलाओं को निकालते हैं, बेटियों को निकालते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को निकालते हैं, उसके बाद अरब देश में बेच देते हैं जा करके, और इनके साथ फिर नरक जीवन इनको जीना पड़ता है। तो इसलिए माताओं, बहनों को, भाइयों को, सभी को सावधान होने की आवश्यकता है, जो नरक जीवन न जीना पड़े। अब मैं आपको गुरु माता तो खैर आदिशक्ति का रूप है ही, तो मैं गुरु माया के बारे में आज बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए, हर युग में भगवान शिव और भगवान विष्णु आते रहते हैं। मैंने हमेशा बताया कि भगवान शिव का और भगवान विष्णु का एक अवतार हमेशा रहता है। जब वो जाने वाला होता है तो दूसरा आ जाता है, तब वो उसको अपनी दुनिया का भार डोरी सदा के समझा के और चला जाता है। वो दूसरा फिर अपना कार्य करता है। तो उसी श्रृंखला में एक अवतार हुआ था मच्छंद्रनाथ भगवान का। ये मच्छंद्रनाथ भगवान का अवतार हुआ। और मच्छंद्रनाथ का अवतार क्या हुआ, वो यहाँ से शुरू होती है बात कि जब भगवान शिव विशेष ज्ञान दे रहे थे माता पार्वती को। पार्वती माता ने कहा कि गुप्त ज्ञान दो, भगवान शिव दे रहे थे। तो सभी जीव जंतु को हटा दिया। एक मछली थी, वो नहीं हट पाई, जल में थी, और मछली जो जल में थी वो नहीं हट पाई। तो मछली वो पूरा ज्ञान सुनती रही भगवान शिव का। मछली का अंडा जो था, गर्भवती थी मछली, अंडा था, अंडे में बच्चा था, और वो सुनता रहा पूरा।
जब पूरा कथा हुई तो पार्वती माता ने कहा कि सुन ली तुमने? कि हाँ जी सुन ली, पार्वती माता बोली। तो उधर से मछली का बच्चा भी बोला अंडे में से कि हाँ मैंने सुनी है कथा। तो भगवान शिव ने सोचा ये कहाँ से आवाज़ आ रही। थोड़ी देर में मछली आई, किनारे पर अंडा रख के चली गई। ऊपर से बाज झपटा। बाज ने सोचा कि ये अंडा है, उसने चोंच मारी तो उसमें से बालक निकला रोता हुआ, रोने लगा बालक। तो फिर बाज तो डर के भाग गया, सोचा ये कौन प्रकट हो गया इसमें से। लेकिन वो उनको भील निषाद जाति के लोगों ने पाला पोसा, और निषाद जाति के लोग भाई मीट मछली तो खाते ही थे बेचारे, मछली मारते भी थे। तो मच्छिंद्र नाथ जो थे इनको मतलब ये शुरू से शाकाहारी थे और उनको ये काम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भी कि जब वो धीमर मछली मार के आते थे, मच्छिंद्र नाथ दोबारा उसको जल में छोड़ देते थे, फिर ला के देते थे घर में, फिर वो जल में दोबारा छोड़ देते जिंदा। उनके माता पिता जो बने थे जिन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया? तो कि हम मछली को जल में छोड़ देते हैं। तो कि यही तो हम लाते हैं यहाँ के लिए, हम बेचते हैं, खाते भी हैं, परिवार कैसे पलेगा अगर जल में छोड़ दोगे? तुम क्या भीख मांग के खाओगे? तो मच्छिंद्र नाथ बोले हाँ मैं भीख मांग लूँगा लेकिन जीव हत्या नहीं करूँगा। मच्छिंद्र नाथ निकल पड़े, साधनाएं की, जप किया, सिद्धियां की, और साधक बहुत बड़े मतलब तपस्वी बने मच्छिंद्र नाथ। भगवान विष्णु का अवतार थे ही मच्छिंद्र नाथ। फिर जाते हैं जंगल में, एक सरस्वती नाम की महिला रहती थी। सरस्वती के कोई संतान नहीं था इसलिए रो रही थी। मच्छिंद्र नाथ ने कहा क्यों रो रही हो? तो सरस्वती ने सारी कहानी बताई। मच्छिंद्र नाथ ने एक भभूति दी और कहा कि इसको खा लो, तुमको संतान हो जाएगी, 12 साल बाद में आऊँगा उस संतान को देखने। सरस्वती को कुछ लोगों ने बहका दिया, स्त्रियों ने कहा कि अरे भभूति खाने से ऐसे कुछ नहीं हो जाता है। तो उन्होंने भभूति फेंक दी। सरस्वती ने कहाँ फेंक दी? जहाँ गांव का गोबर पड़ता था, सब लोग गोबर डालते थे, बहुत गहरा गड्ढा था, वहाँ फेंक दी। 12 साल हो गए। आए मच्छिंद्र नाथ, फिर सरस्वती से कहा वो हमारी भभूति का खाई हुई तो वो बच्चा कहाँ गया? पुत्र को मैं देखने आया। सरस्वती बोली मैं कहाँ खाई हूँ भभूति आपकी? खाई नहीं वो तो क्या की भभूति मेरी निष्क्रिय नहीं जा सकती। अमोघ भभूति थी संतान प्राप्ति के लिए, उससे संतान होता ही होता। उन्होंने बताया कि मैंने गांव के बाहर जो गोबर पड़ता है वहाँ डाल दी। वहाँ गए गुरुजी मच्छिंद्र नाथ, गोबर को साफ करवाने लगे तो अंदर से आवाज आई, दया करो गुरुदेव जी, हमको ले निकाल, हम तो यहाँ पर अति दुखी, बीते 12 साल प्रभु जी, बीते 12 साल, यानी 12 वर्ष हो गए, मुझे निकालो गुरुदेव। निकाला गया तो उन्हीं का नाम गुरु गोरखनाथ पड़ा। उनको गोरक्ष भी कहते हैं। इन्हीं अयोनिज हैं, किसी की योनि से जन्म नहीं लिए हैं गुरु गोरखनाथ। भगवान शिव का 75वां अवतार हैं गुरु गोरखनाथ, शिव पुराण में वर्णन है। ऐसे गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के साथ चले आते हैं और गुरु जी के साथ साधना करते हैं। तो वहाँ 9 आसन बिछे थे। तो एक पे तो गुरु जी बैठे, एक पे मच्छिंद्र नाथ बैठे, और गुरु जी से पूछा गुरु गोरखनाथ जी ने कि एक आसन, इसमें 9 आसन जो पड़े हैं इसमें एक आसन रिक्त क्यों है? क्योंकि और गुरु भाई हमारे बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, एक आसन खाली क्यों पड़ा है? तो गुरु जी बोले कि वो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है, इसलिए वो आसन खाली पड़ा है, उसको जो लाएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। तो भर्तरी जो उज्जैन के राजा थे, और उज्जैन की नहीं अखंड भारत में राज्य था, मतलब सप्तद्वीप एक छत्र राज्य था भर्तरी का। विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं भर्तरी जी। और भर्तरी का जिनकी रानी पिंगला थी, पिंगला रानी से और भर्तरी का इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना 1-2 घंटे भी नहीं बिता सकते थे अकेले। यहाँ तक कि खाना साथ, सोना साथ, नहाना भी साथ साथ था। और जब सोते थे तो पिंगला की उंगली भर्तरी अपने मुंह में डाल के सोते थे, और भर्तरी की उंगली पिंगला अपने मुंह में डाल के तब सोती थी दोनों लोग। इतना घनिष्ठ प्रेम। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी अब आए और कहा कि मुझे भिक्षा दो। तो
पिंगला बाहर आई, पिंगला रानी, उन्होंने कहा मैं भिक्षा दूंगी, तो कि ऐसे नहीं, आप त्रिवाचा करो, जो मैं मांगूंगा वही दोगी आप। उन्होंने कहा कि जो मांगोगे वही दूंगी, जो मांगोगे वही दूंगी, जो मांगोगे वही दूंगी। तो कहा कि मैं आपके पति को लेने आया हूं। पिंगला के तो पैरों तले जमीन खसक गई, मतलब जैसे प्राण चले गए हों ऐसे। बोलेंगे अरे गुरुदेव ये क्या आप कहते हो, जिसके बिना हम 1 घंटे भी नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते जिसके बिना, वो आपको कैसे हम दे देंगे? वो हमारे बिना नहीं रह सकते, मैं उनके बिना नहीं रह सकते। भरत ही इतने बड़े राजा होके लेकिन राजकाज भी छोड़ देते थे, कभी कभार ज़्यादातर महलों में ही बने रहते थे रानी के पास, इतना पत्नी के प्रेम में वो थे। और पत्नी भी उतना ही प्रेम में थी भाई, पतिव्रता थी, अखंड पतिव्रता थी पिंगला रानी। गुरु गोरखनाथ जी ने त्रिवाचा करा लिया। जब उन्होंने कहा कि एक कैसे दे सकते हैं आप, मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन पति को मैं कैसे दे सकते हैं? तो गुरु गोरखनाथ जी बोले ये त्रिवाचा मैंने नहीं कराया, आपने त्रिवाचा किया है, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं कराया है, आपने त्रिवाचा खुद किया है। अब आप अगर नहीं दे रही हो तो ये दोष है आपका, ये पाप लगता है। उन्होंने सोचा अब जो भी हो मैं पति को कैसे दे दें। गुरु गोरखनाथ जी अपनी झोली बाहर टांग देते हैं, और झोली बाहर टांगने के बाद गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अब ये झोली लेकर के खुद ही भरतरी आएंगे, अब हमको नहीं आना पड़ेगा, खुद ही भरतरी आएंगे ये झोली लेकर के। गुरु गोरखनाथ जी चले आते हैं। पिंगला ने सोचा कोई अरे ऐसा ही कोई ब्राह्मण महात्मा होगा। भरतरी के पास एक बार गए भी थे, तो भरतरी ने सम्मान किया, तो कहा, पूछा था कि कौन हो आप, तो कि ये तो मुझे नहीं मालूम है कौन है, लेकिन मैं आपको मतलब ऐसे ही देखने चला है आपको, उन्होंने बोला था गुरु गोरखनाथ जी ने। उन्होंने सोचा ब्राह्मण है, तो उन्होंने मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो कि आप कौन हो, तो कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैं कौन हूँ। गुरु जी बोले लेकिन मैं आपको देखने चला आया। देखने का कारण, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही चले आए, दोबारा आए थे तब भिक्षा मांगी थी। तो इन्होंने भाई राजकाट अपना चलता रहा, ये चले गए गुरु जी झोली टांग के द्वार पे। अब इधर विक्रमादित्य के बड़े भाई जो भरतरी थे, उनके पास एक दूसरे राज्य से कहीं से एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मुझे कोई काम दे दो। तो उन्होंने कहा क्या तुम तनख्वाह क्या लोगे? उन्होंने कहा कि मुझे 2 वक्त की रोटी देते रहना बस, और मुझे काम दे दो कोई। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घुड़सार की घोड़ों की देखभाल करो। और कुछ दिन और हुए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे मंदिर के आस, मतलब मेरे मंदिर यानी घर होता है, मेरे महल के आसपास घूमते रहो, निगरानी करो, कौन आ रहा कौन जा रहा। उन्होंने कहा ठीक, जो इच्छा। अब देखिए गुरु माया, आगे बताते हैं गुरु माया। जब उन्होंने कहा निगरानी करो, तो निगरानी करने लगे। एक दिन पिंगला देख करके और उनके सौंदर्य को देख करके पिंगला मोहित हो गई। वही पिंगला जो आपको मैं बता दूं क्या हुआ था। पहले पिंगला बहुत पतिव्रता थी। भरतरी राजा एक बार निकले शिकार खेलने के लिए, पिंगला ने मना किया था, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी है अभी आ जाएंगे, 2 ही 4 घंटे की तो बात है। 2-4 घंटे शिकार खेलने गए, लौट आए। बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। दोबारा शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक चीज़ देखी, एक अतरज देखा। क्या देखा? एक लकड़ारा गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था, तूफान आया, लकड़ारा पेड़ से गिर पड़ा और उसकी पत्नी लकड़ियाँ चुन चुन के देखी और चिता बनाई और पति को चिता पर लिटा दिया और उनका सिर अपने गोद में रख लिया और सती हो गई, जल के सती हो गई। भरतरी आए घर पर। भरतरी ने कहा, मतलब दुखी थे बहुत, तो पिंगला ने पूछा आज क्या बात है, तो बताया उन्होंने। तो पिंगला रानी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, पति के मरने पर सती हो गई। अरे पति के जिंदा रहते रहते सती हो जाती तो फिर उससे बड़ी बात होती। तो भरतरी बोले क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि गुरु, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ना करे कुछ हो, और नहीं तो मैं आपके जिंदा पर ही सती हो सकती हैं इतना। तो एक बार अपने सेवक को ले गए, दूसरी बार जब शिकार खेलने गए, रानी ने कहा कि 2 सेवक तुम्हारी रक्षा करेंगे, 2-4 सेवक ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, एक ही ले जाएंगे। एक ही सेवक को ले गए और राजा ने वहाँ जंगल में एक हिरन मारा, उसके खून में अपने वस्त्र रंग दिए और उसके वस्त्र रंग के वो वस्त्र भेज दिए और कहा कि मेरी रानी से कहना कि भरतरी खत्म हो गए, मारे गए, सिंह ने पीछे से झपट्टा मारा और मर गए थे, वो शिकार खेलने गए।
तो उन्होंने मना किया। तो कहा कि अगर वो मरवा देगी हमको रानी, तो कि रानी मरवा देगी तब जब उसको सत्य पता चलेगा ना, उससे पहले मैं मरवा दूंगा, मैं राजा हूँ, और मैं मरवाऊंगा तो रानी नहीं बचा सकती, रानी मरवाती है तो मैं बचा भी लूँगा क्योंकि राजा मैं हूँ, इसलिए जाओ। गए रानी को पास और वस्त्र लेके वो रोने लगा सेवक। रानी ने कहा क्यों रोते हो, क्या बात है? कि अरे रानी महारानी हम कुछ कहना चाहते लेकिन हिम्मत नहीं है मेरी कहने की। रानी ने कहा बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया कि महाराज भर्तरी शिकार खेल रहे थे और पीछे से सिंह आया और आक्रमण कर दिया और मारे गए भर्तरी। रानी ने एक तमाचा दिया उस सेवक को और बोली कि मूर्ख, ऐसा बात क्यों करता है? क्योंकि वो जानती थी कि उनको शेर नहीं मार सकता, सिंहों को तो वो खुद ही मार देते थे, इतना बल था भर्तरी राजा में, शेर उनको नहीं मार सकता। लेकिन रानी से फिर कहा सेवक ने कि मैं सत्य कह रहा हूँ रानी, विश्वास करो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, और ये कपड़े उन्हीं के राजा साहब के ही है ना। तो रानी ने 3 बार कहा स्वामी स्वामी स्वामी, बस शरीर छोड़ गई, बैठे बैठे प्राण त्याग दिए। वो पतिव्रता रानी जो आज एक घोड़ा देखने वाला एक नौकर उस पर प्रभावित हो गई और नौकर से कहा कि आप हमसे मिलेंगे। नौकर ने कहा हाँ मिलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको रोज़ाना आना पड़ेगा, तो कि जंगल में नहीं आ सकती कि भाई हमारे राजा साहब को पता चल जाएगा तो क्या होगा हमारा। वो हमारे पास ही सोते हैं, हमारी उंगली डाल के सोते हैं और हम भी उनकी उंगली डाल के मुँह में तब सोते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आ सकती तो फिर क्या फ़ायदा, अगर आ सकती हो तो बताओ। रानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, रानी और उसके साथ मिलने जाने लगी और मिलने रानी जाने लगी। रोजाना चलता रहा सिलसिला। विक्रमादित्य एक बार आए घोड़सार में। एक घोड़ा बहुत कमज़ोर था। घोड़सार में देखने वालों को बताया कि ए मूर्खो, ये घोड़े की कैसी तुम सेवा कर रहे हो, ये कमज़ोर इतना घोड़ा है कि मरा जा रहा है बेचारा, इसको क्या हुआ है। तो नौकरों ने बताया कि भाई हम तो अब क्या बताएं, हम राजन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कह सकते। कि नहीं बात बताओ क्या कहना चाह रहे। तो उन्होंने क्षमा मांगी और अभयदान दे दिया जब विक्रमादित्य ने। तब बोले कि आपकी भाई की पत्नी महारानी यहाँ की नगर की, वो रात में इस घोड़ा को ले जाती हैं कहीं। अब ये नहीं मुझे मालूम कहाँ जाती हैं, घोड़ा को इतनी स्पीड से ले जाती हैं कि वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है। और जब आती हैं सुबह के टाइम तो इतनी स्पीड से आती हैं कि घोड़ा यहाँ आते आते बेहोश हो जाता है, गिर जाता है एकदम। फिर वो कुछ खाई पी नहीं पाता है, शाम तक होश आने में उसको लग जाता है। उसके बाद रात में फिर उसकी वही गति होती है, थोड़ा बहुत खा पाता है, नहीं तो इसलिए वो जो है ये कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने कहा मूर्खो, ऐसी बात कर रहे हो तुम, हमारी रानी को दोष लगा रहे, मेरी भाभी को जो भैया के पीछे एक बार मर गई थी। नौकरों ने कहा कि महाराज मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने से, ये बात मेरी रानी से कोई शत्रुता नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप घुड़सार के बाहर आज खड़े रहो रात में और खुद स्वयं देख लेना। तो विक्रमादित्य वहीं डट गए। रानी आई, घोड़ा लिया, बाहर निकली। जैसे ही विक्रमादित्य खड़े मिले तलवार लेके, उन्होंने कहा भाभी कहाँ जा रही तुम, मेरे भैया में कौन सी कमी थी जो तुम रात में आज कहीं और जाती हो। मेरे भैया ने कौन सा तुम्हारे लिए मतलब बुरा किया। वही भाभी हो तुम जो भैया की याद में एक बार मर गई थी और दोबारा तुमको जीवित किया था गुरु गोरखनाथ जी ने। आज तुम कहाँ जा रही हो। गुरु गोरखनाथ जी जब भर्तरी की पत्नी यानी पिंगला मर गई थी तो ये अपना, अब आपको बता दूं, सब लपेट के मतलब अपने गले में लपेट लिया सब और चले जा रहे थे आगे। गुरु गोरखनाथ जी मिले। गुरु गोरखनाथ के हाथ से कमंडल छूट गया और टूट गया। गुरु गोरखनाथ जी रोने लगे। ये कहानी मैं पिछली बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हो। राजा ने कहा तो कि हमारा कमंडल टूट गया। कि अरे तुम क्यों रोते हो, कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि पत्नी तो बहुत मिल जाएंगी आपको, सैकड़ों पिंगला में ला के दे दूंगा, लेकिन मेरा कमंडल आप नहीं ला सकते।
उन्होंने कि अगर कमंडल ला दिया तो कि तो मैं आपकी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद में नगर में आए, पत्नी की लाश वहीं छोड़े आए गुरु के पास। नगर में आए, सबको ऑर्डर दिया, कोई कमंडल उनका बना नहीं पाया। कोई बड़ा बन जाता था, कोई छोटा बन जाता था, उससे कोई टेढ़ा बन जाता था। मतलब गुरु गोरखनाथ जैसा कमंडल कोई नहीं बना पाया। देखो गुरु की माया, जो कि मिट्टी के एक से एक बनाने वाले कारीगर थे, कलाकार थे, बना सकते थे, लेकिन सब माया गुरु जी कर रहे हैं, जो कि इतनी पतिव्रता। और आज एक घुड़सवार, मतलब घोड़े देखने वाला नौकर, उस पर दीवानी हो गई। सब गुरु की माया थी ये। तो भैया उसके बाद में विक्रमादित्य ने कहा कि आप बई भाभी हो। तो हाँ, हुआ क्या था, फिर गुरु गोरखनाथ जी के पास गए विक्रमादित्य के भाई, बड़े भाई भर्तरी, और बोले कि कमंडल तो कोई नहीं बना पा रहा, लेकिन मेरी पिंगला कैसे आप ला के दे सकते हो। तो गुरु जी बोले, है ना, यही तो मैंने कहा कि असंभव है कमंडल ऐसा बन पाना, लेकिन पिंगला तो मैं दे दूंगा। आंख बंद करो। आप आंख बंद की कि जब मैं कहूँ तब खोला, खोली आंखें, तो वहाँ पर सैकड़ों पिंगला उपस्थित, सैकड़ों, एक हूबहू वैसी पिंगला जैसी वो एक थी, वो भी जिंदा हो गई सैकड़ों। उन्होंने कहा जितनी पिंगला चाहिए आपको ले लो। भर्तरी ने कहा मुझे तो अपनी एक ही पिंगला चाहिए, और सब ये नहीं चाहिए, मेरी पिंगला मुझे दे दो। सारी पिंगला एक में समेट दी और दे दी कि ले जाओ, यही पिंगला है तुम्हारी। ले आए भर्तरी। वही पिंगला आज यानी घुड़सवार, मतलब घोड़ा देखभाल करने वाला एक नौकर, उस पर प्रभावित हो गई। विक्रमादित्य ने कहा कि आप वही भाभी हो ना जो मर गई थी भैया की याद में। आज आप कौन सी भाभी हो, और उस दिन कौन सी भाभी थी, इसलिए आप लौट जाओ। पिंगला ने कहा मेरे रास्ते में तुम मत आओ, हम जहाँ जा रहे वहाँ जाने दो, आप घर पर लौट जाओ, और नहीं लौटोगे तो इसका परिणाम गलत होगा। वो उस दिन नहीं जा पाई, विक्रमादित्य से बातों में ही उलझी रही, नहीं जा पाई उस दिन। अब दूसरा दिन आया, तो फिर क्या हुआ, दूसरा दिन जब आया तो फिर उन्होंने कहा, वही अस्पताल ने कि तुम कल नहीं आई, कि अरे क्षमा करना, अब हम सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं और स्वतंत्र हो जाएंगे, कर देना, मतलब आएंगे, जो इच्छा हो आप अपना पूरी करना। उसके बाद में विक्रमादित्य के लिए इन्होंने मतलब जहाँ वो भर्तरी लेटे थे वहीं सुबह धड़ाम से गिर पड़ी जाके। उन्होंने कहा ये जगह एकदम भर्तरी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा ये क्या, कि कुछ नहीं महाराज, कुछ पूछो मत। अब उन्होंने कहा क्यों, कि तुम्हारा भाई हमारे ऊपर भी गलत नीयत रखता है, और गांव की लड़की औरतों को कई लोगों के साथ दुष्कर्म कर चुका है, गांव के लोगों को पैसा दे के खरीद लिया। तो कहा कि अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो मरवा देंगे। तो गांव वाले लोगों ने भी कह दिया कि हाँ ये बात सत्य है, रानी सही कह रही हैं, हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ किया, किसी ने कहा हमारी बहन के साथ किया, जबकि वो शुद्ध पवित्र थे, परम पवित्र थे, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में थे विक्रमादित्य महाराज। भर्तरी राजा ने कहा विक्रमादित्य को बुला के कि ये सब क्या है, कि अरे राम 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 राम, ये तो बहुत झूठ बोल रही हैं भाभी। कि अच्छा मेरी पत्नी झूठ बोलेंगी जो मेरे लिए मर गई थी, मालूम है ना तुमको, वो झूठ बोलेंगी। तो उन्होंने कहा तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। विक्रमादित्य निकल आए, अपने गुप्तचरों से कहा कि जब भर्तरी में संकट आए भैया पर कोई, तो बताना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा, क्यों वीर बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा कि संकट आएगा तब तक मेरे आपके सिवा कोई मेरा पता एड्रेस ना जाने, हम छुप के रहेंगे इन जंगल में। रहने लगे। अब आप अगले भाग में जानेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। विक्रमादित्य दोबारा राज्य मिला, विक्रमादित्य को नहीं मिला, भर्तरी राजा के साथ क्या हुआ, आगे भाग में जानेंगे, दूसरे भाग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय विक्रमादित्य महाराज की, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।